Welcome to Modern Chemistry Classes, Buksar. आज के वीडियो में दोबारा हम लोग एनसीईआरटी के सॉलिड स्टेट के कुछ आंकिक प्रश्नों का हल लेकर प्रस्तुत हुए हैं जो कि शेष रह गए थे। तो आपके सामने 15वां न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है, उसको गौर से देखिए। आपके सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कॉपर एफसीसी जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, यानी कॉपर एफसीसी में है। तो देखिए सॉल्यूशन हो गया आपका चालू Cu बराबर एफसीसी में, राइट। तो Z बराबर कितना हो जाएगा, एफसीसी में 4 होता है। Z मतलब टोटल अवयवी कणों की संख्या, जिसके कोर की लंबाई मतलब ये दिया गया है A बराबर 3.61 गुणे 10 के पावर -8, ठीक है, सेंटीमीटर। उसके बाद यह दर्शाइए कि गणना किए गए घनत्व का मान मतलब D बराबर है वाट, ठीक है, और Na बराबर है 6.022 गुणे 10 के पावर 23। ये तो हमेशा फिक्स होता है, पहले से ही बताते आ रहे हैं, पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा। मापी गए घनत्व यानी 8.92 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर क्यूब में समानता है। यानी आपको दिखाना है, मान लीजिए D1 बराबर आपको दे दिया गया है ऑलरेडी, इसको D1 मान लीजिए 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो आपको दिखाना है क्या कि D जो है लगभग बराबर होगा किसके, D1 के। ये आपको सिद्ध करना है। तो आप D का वैल्यू निकालिए, ठीक है। D का वैल्यू निकालने से पहले ये देखिए आपको AQ का वैल्यू निकालना है। AQ कितना है यहाँ पे वो देखिए, चूंकि AQ बराबर A का वैल्यू है 3.61 गुणे 10 के पावर -8 का होल क्यूब हो जाएगा बराबर 3.61 का। ठीक इसके पीछे जो वीडियो बनाए थे उसमें आपको निकाले थे घनमूल, तो वहीं से इसका वैल्यू आ जाएगा 3.61 का लगभग आ जाएगा 47 क्यूब करोगे तो 04588 आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। और गुणे ये 10 के पावर -8 है, 3 टाइम्स होगा तो 10 के पावर -24, क्योंकि 10 के पावर -8 गुणे 10 के पावर -8 गुणे 10 के पावर -8 सबका पावर ऐड हो जाएगा तो -24, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। बिकॉज ये सेंटीमीटर में है, क्यूब किए हो तो सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ गया। गौर कीजिए। तो देखो D बराबर क्या होगा, D बराबर आपको फॉर्मूला पता है Z गुणे M बटा NA इंटू AQ। D निकाल लीजिए। Z का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4, एफसीसी में है ना 4, गुणे M का वैल्यू कितना है नहीं पता है आपको, M का वैल्यू कितना है नहीं पता है, राइट। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉपर दिया है, कॉपर है तो कॉपर के लिए जो मास होता है 63.5 ग्राम होता है, ये फिक्स होता है, राइट। Cu का जो मास होता है कितना होता है 63.5 ग्राम होता है, राइट। फिर रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन कॉपर बोल रहा है। तो कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है 63.5 बटा में यानी कितना होगा 6.022 गुणे 10 के पावर 23, और गुणे ध्यान दीजिए AQ यहाँ पर किए हो आप 47.04588 गुणे 10 के पावर -24, ठीक है। तो इतना आ गया, इजकल टू मल्टीप्लाई कर दो 4 से 63.5 में करोगे तो कितना आएगा 254 आएगा, और बटा में 6.022 को आप 47.04588 से गुणा कर दिए, यही कितना आएगा। तो ये गुणा करोगे तो लगभग 283.31029 आ जाएगा, 31029 आ जाएगा। और गुणे किसको मल्टीप्लाई किए हो, इसको और इसको, ये 10 के पावर 23 और ये 10 के पावर -24 ऐड हो जाएंगे तो बच जाएगा 10 के पावर -1, ठीक है। इतना बच गया ये आपका 10 के पावर -1 बराबर। ध्यान दीजिए ये, और इसमें डिवाइड कर दोगे क्योंकि 10 के पावर -1 है तो और दशमलव इधर भाग जाएगा, ये बचेगा 254, और बटा में ये हो जाएगा 28.331029। अब इसमें इसे डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड कीजिएगा तो आएगा आपको लगभग 8.96 और इकाई देख लेते हैं हम। इकाई जो होगी सेंटीमीटर तो होगी ही होगी, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि सेंटीमीटर में तो आपकी भुजा ही चली आ रही है, और सब तत्वों का द्रव्यमान जो लिए हैं ग्राम में है, क्योंकि यहाँ 63.5 जो है ग्राम में है, एक ग्राम और प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो गया, राइट। D का वैल्यू, तो देयरफॉर D लगभग बराबर क्या हो गया D1 के, यानी ये जो ऑलरेडी आपका D1 का मान दिया था 8.92
वो 8 कितना आ गया है 965, जो कि लगभग क्या है बराबर है। तो लगभग बराबर हो गया, ये आपको सिद्ध करना था, दिखाना था। तो आपने ये सिद्ध कर दिया, प्रूफ कर दिया, यहाँ पे ये प्रूव्ड हो गया। क्योंकि जो आपका डी का वैल्यू आया है 8.96544, वो जो मापा गया घनत्व है उसके लगभग क्या है बराबर है। ठीक है, ये बात साबित हो गई। अब अगला प्रश्न जो है वो 16 नंबर है। वो बोल रहे विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि निकेल ऑक्साइड का सूत्र Ni 0.98 और O 1.00 है। इसका है निकेल आयन का कितना अंश Ni2 प्लस और Ni3 प्लस के रूप में उपस्थित होगा। तो यहाँ जो Ni है ये दो आयन के रूप में है, Ni2 प्लस और Ni3 प्लस, दोनों का परसेंट ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर जो है भिन्न अंक आ गया है, मतलब भिन्नांक आ गया है, मतलब ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक होगा। यानी सॉल्यूशन में आइएगा तो सबसे पहला लाइन होगा कि Ni 0.98 और O 1.00 नॉन स्टोइकियोमेट्री यौगिक है, राइट, नॉन स्टोइकियोमेट्री यौगिक है। अब नॉन स्टोइकियोमेट्री यौगिक होगा तो इसमें Ni और O का अनुपात क्या है। Ni 98 होगा तो O कितना होगा 100। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें Ni आयन तथा ऑक्साइड आयन, जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्साइड आयन के परमाणुओं का रेशियो देख लीजिए। यहाँ पे 0.8, यहाँ पे 1.00। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 98 और उधर भी 100, 98:100। ठीक है ना। तो इस आयन का संघटन बराबर क्या होगा, मतलब कितना अनुपात में मिला है 98:100 में। इसको मान सकते हो आप कि 98 अनुपात किस में मिला है 100 में, या 0.98 अनुपात 1.00 भी लिख सकते हो। परसेंट में करोगे 100 से गुणा कर देना है। ठीक है, 98 अनुपात 100 में मिला है तो पहले ये मान लीजिए कि मानना पड़ेगा आपको, माना कि Ni आयन में Ni2 प्लस की संख्या बराबर x है। ठीक है, तो देयरफॉर Ni3 प्लस आयन की संख्या बराबर क्या होगी, Ni3 प्लस आयन की संख्या क्या होगी। तो ध्यान दीजिए Ni आयन कितना है टोटल 98 है, 98 में x हो गया Ni2 प्लस, तो टोटल 98 में Ni2 प्लस कितना हो गया x। तो Ni3 प्लस को जब निकालना होगा तो 98 में से x को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि Ni जो आयन है टोटल Ni2 प्लस Ni3 प्लस वो कितना है 98। इस 98 में Ni2 प्लस को कितना मान लियो x, तो Ni3 प्लस निकालना होगा तो 98 में से x को क्या करना है, घटा देना है, राइट। ये Ni की बारी हुई, ये Ni क्या है धनायन है। अब इसके साथ O लगा हुआ है जो कि क्या है ऋणायन है। तो आपको ये पता है कि धनायन और ऋणायन का आवेश जो होता है या मान होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना। तो चूंकि धन आवेश की मात्रा बराबर ऋण आवेश की मात्रा, अब इस टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला चीज देखिए धन आवेश की मात्रा ले आते हैं। तो देयरफॉर धन आवेश कौन कौन है, Ni2 प्लस है x मात्रा में, कितने मात्रा में x मात्रा में। तो Ni2 प्लस x है, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, Ni2 प्लस यहाँ 2 है और यहाँ कितना है x है, तो 2 और x में मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 इंटू x। अब प्लस Ni3 प्लस की संख्या इतनी है, तो इतना में टोटल आवेश कितना हो जाएगा, 3 प्लस है तो 3 से इतना में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3 और 98 माइनस x, और बराबर ऋण आवेश की मात्रा। तो ऋण आवेश कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है 100 है, और O के ऊपर कितना माइनस होता है, 2 माइनस, सबको याद है O में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 2 लेता है, तो O के ऊपर 2 माइनस। यहाँ पे 100 में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, 2 गुणे 100। ठीक है, तो या अब मल्टीप्लाई कीजिए आप 2x बराबर इसको 3 टाइम्स 98 को 3 टाइम्स कर दीजिए, तो आपको क्लियर हो गया कि अगर 98 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 4 2
और 27 2 29 294। अब माइनस इसको कर दिए तो ये हो गया 3x। हमको लगता है इधर जगह नहीं बचेगा, यहाँ से हटा देते हैं, यहीं पर लिखते हैं 2x बराबर 294 और माइनस 3x बच गया। ठीक है, इधर से हट गया ये, या बराबर ये कर दिए, कितना हो गया 200। अब देखिए 2x 3x उधर लेके जाइए, ये प्लस में है, ये प्लस है, ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में है। अगर घटाओगे तो माइनस x बचेगा, माइनस x तो या अब ये x वाले को उधर ले जाइए, 200 वाले को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x। ठीक है, ये 200 इधर आ गया और ये उस साइड चले गए, तो ये माइनस था उधर गया तो प्लस हो गया, ये प्लस था उधर गया तो माइनस था, 3x माइनस 2x। साइन बदलने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, बराबर ये 294 था यहीं पर रहेगा, ये इधर आ गया तो 294 माइनस 200। ठीक है, नहीं आपका इस तरह दिमाग नहीं करता है तो कोई बात नहीं है, आप इसी तरह लिख दीजिए 2x माइनस 3x बराबर 200 और माइनस 294। इतना तो लिख सकते हो। या आइएगा तो ये हो जाएगा माइनस x बराबर माइनस 94, तो माइनस माइनस प्लस दोनों ओर साइन कट जाएगा, तो देयरफॉर x बराबर कितना हो गया 94। राइट, तो देयरफॉर ध्यान दीजिए यहीं से आपका काम हो गया। देयरफॉर Ni2 प्लस आयन बराबर कितना हो गया, Ni2 प्लस आयन बराबर कितना हो गया x बराबर मतलब 94। ठीक है, और Ni3 प्लस आयन बराबर कितना हो गया, Ni3 प्लस आयन की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो Ni3 प्लस आयन की संख्या बराबर 98 माइनस x मतलब 98 माइनस 94, ये बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, परसेंट निकालना है, प्रतिशत पूर्ण के रूप में उपस्थित रहेगा। अंश मतलब कितना अंश यानी भाग। देयरफॉर Ni2 प्लस का परसेंट, Ni2 प्लस का परसेंट बराबर जिसका परसेंट निकालना है उसका मान ऊपर, टोटल मान नीचे गुणे 100। Ni2 प्लस का निकालना है तो ऊपर 94 बटा टोटल है 98 और गुणे 100, तो 94 बटा 98 गुणे 100, ये आएगा लगभग 96%। ठीक है, ये जब 96% हो गया तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली कितना परसेंट हो जाएगा 4%, क्योंकि दोनों मिलाकर 100% थे। तो देयरफॉर Ni3 प्लस आयन की संख्या बराबर आयन की संख्या नहीं है, Ni3 प्लस का परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 4%। तो Ni2 प्लस का परसेंट 96% और Ni3 प्लस का परसेंट 4% होगा। ये आपका उत्तर हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए कि रफ करके फिर अगला क्वेश्चन लेकर बनाते हैं। ओके, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 19वां प्रश्न है, फेरिक ऑक्साइड आयन के षटकोणीय निविड संकुलन में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसकी 3 अष्टफलकीय रिक्तियों में से 2 पर फेरिक आयन होते हैं। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र ज्ञात करें। थोड़ा सा देखने में आपको जटिल लग रहा है, लेकिन जटिल उतना है नहीं, मानना पड़ेगा। माना कि ऑक्साइड आयन है ना, तो माना कि ऑक्साइड आयन की संख्या बराबर x मान लीजिए। ऑक्साइड आयन की आपने संख्या कितनी मान ली x। ठीक है, देखिए संकुलन में क्रिस्टलीकृत होता है जिसकी 3 अष्टफल की रिक्तियों में से। ठीक है, तो ऑक्साइड आयन के षटकोणीय निविड संकुलन में क्रिस्टलीकृत होता है जिसकी 3 अष्टफल की रिक्तियों में से 2 पर फेरिक आयन है। तो Fe2 प्लस आयन फेरिक है ना, फेरिक बोल रहा है, फेरस नहीं बोल रहा है, Fe3 प्लस होगा। Fe3 प्लस आयन की संख्या बराबर क्या होगा, तो ध्यान दीजिए 3 में 2 पर जा रहा है, मतलब 2/3 किसका, जो ऑक्साइड आयन है उसके षटकोणीय निविड संकुलन में क्रिस्टलीकृत होता है जिसकी 3 अष्टफल की रिक्तियों में से 2 पर फेरिक आयन ऑक्साइड आयन की। तो ये x है, x के 2/3 भाग में, 2/3 कैसे, तो 3 में से 2 पर कौन जा रहा है, फेरिक आयन। ठीक है, तो यहाँ पे 2/3x हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऑक्साइड आयन है तो ऑक्साइड आयन की संख्या मान लिया आपने x। क्वेश्चन बोल रहा है कि फेरिक ऑक्साइड आयन के षटकोणीय निविड संकुलन में क्रिस्टलीकृत होता है। ठीक है, जिसकी 3 अष्टफल की रिक्तियों में से 2 पर फेरिक आयन है, 2 पर फेरिक आयन है, 3 में से 2 पर मतलब 2/3 किसका, ऑक्साइड आयन का। तो ऑक्साइड आयन की संख्या x माने हो तो ऑक्साइड आयन की संख्या का 2/3 मतलब 2/3 गुणे x। अब देयरफॉर दोनों का यदि अनुपात निकाल लें, किसका अनुपात, तो ऑक्साइड आयन
साइड आयन और बटा में ऑक्साइड आयन, बटा में Fe3+ आयन की संख्या, यहां पर भी की संख्या है और बटा यहां पर भी की संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिए, ऑक्साइड आयन की संख्या मतलब O बटा में फेरिक आयन मतलब Fe3+ मतलब Fe आयन। तो ऑक्साइड आयन है तो आयन के रूप में इसके ऊपर 2 माइनस ही ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। O2 माइनस बटा में Fe3+ बराबर O2 माइनस ऑक्साइड आयन की संख्या x बटा में ये हो जाएगा 2x बटा में 3। ठीक है, x x कैंसिल बराबर हो जाएगा 3/2। तो या O2 माइनस बटा में Fe3+ बराबर आपको मिल गया 3/2। देयरफॉर उल्टा कर दो, Fe3+ बटा में O2 माइनस मतलब फेरिक आयन की संख्या बटा में ऑक्साइड आयन की संख्या बराबर, तो ये भी उल्टा आ जाएगा 2/3। सूत्र मिल गया, फेरिक आयन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 3। तो देयरफॉर क्या पूछ रहा है, फेरिक ऑक्साइड का सूत्र, तो फेरिक ऑक्साइड का सूत्र बराबर Fe लिखिएगा आप सही 3+ और O2 माइनस। ठीक है, Fe3+ कितना है 2, O2 माइनस कितना है 3। देखिए धन और ऋण आवेश बराबर हो गए, 2 3 6 3 दूनी 6, यानी सूत्र बनकर तैयार हो गया Fe2O3। इसका आंसर हो गया Fe2O3। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आज का, जो कि अंतिम क्वेश्चन होगा 1/1 में सोना मतलब AU। इसका सॉल्यूशन देखिए, AU FCC में है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। परमाणु त्रिज्या दिया है इसका R बराबर 0.144 नैनोमीटर। ठीक है, कोशिका के कोर की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। कोर की लंबाई, कोर की लंबाई मतलब किनारे की लंबाई होता है। तो A बराबर पूछ रहा है वाट। अब ध्यान दीजिए, चूंकि FCC में फॉर्मूला होता है R बराबर A/2√2, तो देयरफॉर A बराबर क्या हो जाएगा 2√2 इंटू R बराबर 2 गुणे √2 1.41 4 गुणे R का मान कितना आया है 0.144 बराबर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, इसको कर देते हैं तो 2.828 गुणे 0.144। अब इनको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, ये कितना आएगा वो देखते हैं 0.40723। ठीक है, इकाई है नैनोमीटर, तो ये भी हो जाएगा नैनोमीटर। कंप्लीट। नैनोमीटर से अगर मीटर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 के पावर -9 आ जाएगा। तो बराबर देखो ये आंसर आ गया आपका। अब इसको इकाई चेंज कर रहे हैं, नैनोमीटर को मीटर में, मीटर से फिर सेंटीमीटर में। ठीक है, तो मीटर में ले जाने के लिए 10 के पावर कितना हो जाएगा 9, तो 0.40723 गुणे 10 के पावर -9 मीटर। अब इस मीटर को सेंटीमीटर में ले जाने के लिए आपको गुणा करना पड़ता है। कितना से गुणा करना पड़ता है, मीटर को सेंटीमीटर में ले जाना है तो 100 से गुणा करोगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 से गुणा करोगे तो गुणा में पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पावर जब घटेगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, बराबर हो जाएगा 0.40723 गुणे 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऊपर जो पावर -7 है एक और बढ़ाएंगे, -8 एक और बढ़ाएंगे, उधर बढ़ाएंगे तो मतलब घटाएंगे, माइनस में घट रहा है वो, राइट। घटाएंगे तो 10 अंक भाग जाएगा तो बराबर हो जाएगा 4.0723 गुणे 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। दशमलव को हम क्या किए हैं, लेफ्ट से राइट में किए हैं। तो लेफ्ट से जब राइट में करते हैं तो जो पावर है वो घटता है। तो -7 से -8 जो हुआ है, माइनस में 8 हुआ है, मतलब वो घटा है, बढ़ा नहीं है, गलत मत सोच लीजिएगा। ठीक है, इसी को हम लोग लगभग बराबर दशमलव हटाते हैं तो 4.07 गुणे 10 के पावर -8 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो ये आपके न्यूमेरिकल का आंसर हो गया आज का। और आज के न्यूमेरिकल क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर अगले क्लास में जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं उनको हम लोग कवर कर लेंगे। और इन सारे प्रश्नों को आप बारी बारी से उतारते रहिएगा, आपके लिए लाभदायक होंगे, आपको बनाने भी आएगा। कहीं दिक्कत रहे तो कमेंट बॉक्स में डालते रहिए।